क्योंकि ईरान और इजरायल की जंग अब थम गई है। आखिरकार ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि सीज फायर की जो टाइमिंग ट्रंप ने फिक्स की थी, उसका उल्लंघन दोनों ही मुल्कों ने किया। इस पर ट्रंप ने थोड़ी देर पहले नाराजगी भी जताई है, लेकिन सीज फायर पर सैद्धांतिक सहमति अब बन चुकी है। इसके बाद कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ है। 24 घंटे यही हालात बने रहे तो सीज फायर की शर्तों के मुताबिक जंग खत्म मानी जाएगी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि इजरायल और ईरान एक साथ शांति शांति कहते हुए उनके पास आए थे तो उन्होंने सीज फायर करा दिया, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अमेरिका ही ईरानी सीज फायर ऑफर लेकर आया था। वहां ईरान कह रहा है कि अमेरिका ही सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। सीज फायर के दावों की झड़ी लगी हुई और इसी बीच तीनों मुल्क अपनी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। इजरायल कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत खत्म कर दी गई। अमेरिका कह रहा है कि यहां अब कभी भी जंग नहीं होगी। ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वैसे ही चलेगा और अब तो आईएईए की भी कोई भी मंजूरी नहीं मिलेगी और कोई हमला हुआ तो एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऐसे में इस जंग के कारण, लक्ष्य और परिमाणों पर गौर करें तो पता चलता है कि 12 दिन चली जंग अरबों खरबों का बारूद फूंक गया। हजारों से ज्यादा जानें चली गई। दोनों मुल्कों का बड़ा नुकसान हुआ। दुनिया की इकोनॉमी पर असर हुआ। तेल महंगा हो गया, शेयर बाजार हिल गया, सैकड़ों उड़ाने, हजारों मुसाफिर, लाखों करोड़ों के कारोबार का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि ईरान से परमाणु डील में नाकाम अमेरिका ने इजरायल के बहकावे में आकर ईरान पर हमला कर दिया। कहने को 3 परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए गए और जंग खत्म हो गई। यूएन में निंदा होती रह गई। यूएनएससी आपात बैठकें करता रह गया। आईएईए को 90% संबंधित यूरेनियम और एटम बम तो छोड़िए, मामूली रेडिएशन तक नहीं मिल पाया। लेकिन जंग हुई तो सवाल उठते हैं कि क्या आज की दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ चुका है? वर्ल्ड ऑर्डर नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है? क्या अंतरराष्ट्रीय नियमों, कानूनों, संस्थानों का मकसद और प्रभाव अब खत्म हो रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर हमें चर्चा करनी है।